हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि आधुनिक परमाणु भार आधारित है, तो इस प्रकार से C12 पर आधारित होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है, तो क्या होता है? मोल होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि संख्या दी गई है इस प्रकार से 10.216 में सार्थक अंक हैं, तो कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि जल की मोलरता होती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.6 या फिर 55.56 होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इस प्रकार से 10⁻31 की घात अपॉन में 9.1 इस प्रकार से इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद यहाँ पर इस अध्याय की जो है इम्पोर्टेंट खालिस्तान जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से पहला खालिस्तान है किसी यौगिक में तत्वों के मूल अनुपात में व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। दूसरा खालिस्तान है 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मीटर लंबाई मापने का SI क्या होती है? एक इकाई होती है। मीटर लंबाई और मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है SI पद्धति होती है। इसके बाद चौथा खालिस्तान है वैज्ञानिक खालिस्तान को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बर्जीलियस वैज्ञानिक को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद छठवां खालिस्तान है एनटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? 44 ग्राम होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। छठवां खालिस्तान है परमाणु शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रयोग किया था। इसके बाद सातवां खालिस्तान है परमाणु शब्द को सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किया, तो किसने किया था? महर्षि कर्णाद ने। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप 28 में से 28 अंक लाना चाहते हैं तो आप इन सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर जाइए। तो यहाँ पर इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि वे पदार्थ जिनका जो है संगठन निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा है इस प्रकार से सार्थक अंक पूछे गए हैं, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे 2 हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन है कि मूलर आयतन क्या है? तो इस प्रकार से मूलर आयतन की परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि निश्चित ताप एवं दाब पर गैस के 1 मोल आयतन को जो है मूलर आयतन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है? तो इस प्रकार से होता है फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 होता है प्लस 32 होते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है परमाणु का सबसे हल्का कण है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्भर करता है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी का यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में होता है? तो किस में होता है? बामर श्रेणी में होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकाश विद्युत प्रभाव किसमें आसानी से होगा? तो यहाँ पर जो है सीजियम में होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित होता है, तो क्या होता है? विन्यास से संबंधित होती हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो ऑर्बिटल है कक्षक सबसे अधिक स्थायी होती है? तो यहाँ पर 3D10 होता है, इसमें पूरे भरे कक्षक जो हैं स्थायी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सातवां प्रश्न है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए l बराबर 3 वाले कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इस प्रकार से हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है Be2+। निम्न में से किस आयन का जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर लिथियम प्लस का होता है। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान है, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है 0.529 इंटू में 10 के ऊपर -10 मोल होता है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं कि परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इसके बाद दूसरा है ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तीसरा खाली स्थान है परमाणु का जो प्लम होता है, प्लम पुडिंग मॉडल, यह किसने प्रस्तुत किया था, थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद चौथा है भारी हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद 5वां है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो आपको ध्यान रखना है कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात 0 आवेश होता है। इसके बाद 6वां खाली स्थान है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है कैथोड किरणें आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। 8वां प्रश्न है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यहाँ पर समरफील्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस प्रकार से 10वां खाली स्थान है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 28 अंक में पूछे जाते हैं पूरे में से पूरे अंक मिलें। इसके बाद यह नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार से आंसर शायद दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद यहाँ पर और भी रिक्त स्थान दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर विथ आंसर के साथ दिए गए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है कि एक अणु गैस के लिए गैस स्थिरांक मान को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं कि ऊष्मागति की प्रथम नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित यह नियम है। इस प्रकार से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आगे भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आंसर सहित जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे